श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलें चार। अर्थ मैं अपने गुरु के चरण कमलों की पवित्र धूल से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध और निर्मल करता हूँ। मैं भगवान श्री राम के पवित्र और निष्कलंक यश महिमार्चके का वर्णन करता हूँ, जो मनुष्य को जीवन के 4 श्रेष्ठ फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से अपने मन को शुद्ध करके वे भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम का स्मरण और गुणगान को उस नेक को सफल बनाता है और सभी शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार। अर्थ अपनी बुद्धि को अल्प और सीमित जानकर मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान जी, मुझे बल बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें तथा मेरे सभी दुखों, कष्टों और बुरे विचारों को दूर करें। भावार्थ। तुलसीदास जी विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि उनकी बुद्धि सीमित है, इसलिए वे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शक्ति, सद्बुद्धि और ज्ञान दें तथा उनके मन के सभी दोष, दुख और विकारों का नाश करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उटर्थ हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और श्रेष्ठ गुणों के अथाह सागर हैं, वानरों के राजा एवं प्रभु। आपकी महिमा और यश तीनों लोकों, स्वर्ग, हे पृथ्वी और पाताल में प्रकाशित हैं। भावार्थ। इन चौपाइयों में हनुमान जी की महानता का वर्णन किया गया है। वे ज्ञान, सद्गुण, शक्ति, भक्ति और सेवा के आदर्श हैं। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ आप भगवान श्री राम के दूत हैं और अतुलनीय बल एवं शक्ति के भंडार हैं। आप माता अंजनी के पुत्र तथा पवन देव के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। भावार्थ। इस चौपाई में हनुमान जी की अपार शक्ति, उनके श्री राम के प्रति समर्पण, उनके दिव्य जन्म का वर्णन किया गया है। वे शक्ति, भक्ति और सेवा के आदर्श स्वरूप हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ हे हनुमान जी, आप महान वीर, अत्यंत पराक्रमी और वज्र के समान शक्तिशाली शरीर वाले हैं। आप बुरी बुद्धि और गलत विचारों को दूर करते हैं तथा अच्छी बुद्धि और सद्विचारों के साथी हैं। भावार्थ। इस चौपाई में हनुमान जी की वीरता, शक्ति और उनके उस गुण का वर्णन है जिससे वे भक्तों के मन से नकारात्मक विचारों को दूर कर उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल आस कुंचित केसा। अर्थ हनुमान जी का शरीर स्वर्ण के समान चमकदार है और वे सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए हैं। उनके कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है तथा उनके बाल घुंघराले हैं। भावार्थ। इस चौपाई में हनुमान जी के दिव्य और तेजस्वी स्वरूप का वर्णन किया गया है। उनका व्यक्तित्व तेज, सौंदर्य और दिव्यता से युक्त है, जो भक्तों के मन को आकर्षित करता है। हाथ वज्र ध्वजा बिराजय, कांधे मुंह जनेऊ साजय आलेस। अर्थ हनुमान जी के हाथ में वज्र शक्ति का प्रतीक और ध्वजा विजय का प्रतीक शोभायमान है। उनके कंधे पर मूस का बना हुआ यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। भावार्थ। इस चौपाई में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। उनके हाथ में धारण किया गया वज्र उनकी अपार शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, जबकि ध्वजा धर्म और विजय का प्रतीक है। कंधे पर सुशोभित जनेऊ उनके ज्ञान, संस्कार और धार्मिक आचरण को दर्शाता है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। अर्थ हनुमान जी भगवान शंकर के अंश अवतार तथा वानर राज केसरी के पुत्र हैं। उनके तेज पराक्रम और महिमा की पूरे संसार में वंदना की जाती है। भावार्थ। इस चौपाई में हनुमान जी के दिव्य जन्म और उनके अद्भुत तेज व पराक्रम का वर्णन किया गया है। उनके महान गुणों और कार्यों के कारण समस्त संसार उनका सम्मान और वंदन करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो अर्थ हनुमान जी अत्यंत विद्वान, गुणवान और बुद्धिमान हैं। वे सदैव भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए तत्पर और उत्सुक रहते हैं।
भावार्थ, इस चौपाई में हनुमान जी के ज्ञान, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा भाव का वर्णन है। वे अपनी सारी शक्ति और प्रतिभा को प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर देते हैं और हर समय उनके कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। के अर्थ, हनुमान जी भगवान श्री राम की लीलाओं और चरित्र का श्रवण करने में अत्यंत आनंद लेते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सदैव उनके हृदय में निवास करते हैं। भावार्थ, इस चौपाई में हनुमान जी की गहरी भक्ति का वर्णन है। उनका मन हमेशा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम और स्मरण में लगा रहता है और वे प्रभु की कथाओं को सुनने में विशेष आनंद अनुभव करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक चरावा। अर्थ, हनुमान जी ने माता सीता को दर्शन देने के लिए अत्यंत छोटा सूक्ष्म रूप धारण किया। बाद में उन्होंने भयानक विकट रूप धारण करके लंका को जला दिया। भावार्थ, इस चौपाई में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता का वर्णन है। उन्होंने सीता माता के सामने विनम्र और छोटा रूप धारण किया, जबकि अधर्म के विरुद्ध अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए लंका दहन किया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, हनुमान जी ने विशाल और भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया तथा भगवान श्री राम के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। भावार्थ, इस चौपाई में हनुमान जी की अद्भुत पराक्रम और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा का वर्णन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों का विनाश किया और हर परिस्थिति में श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। लाय सजीवन लखन ज्याय, श्री कुबीर हर्ष उरलाय। अर्थ, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करते हैं। इस महान कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें हर्ष पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। भावार्थ, इस चौपाई में हनुमान जी की निष्ठा, साहस और समर्पण का वर्णन है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा करके संजीवनी लेकर आए और उनके प्राण बचाए। उनकी इस सेवा से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ, भगवान श्री राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। भावार्थ, इस चौपाई में श्री राम के हनुमान जी के प्रति अपार प्रेम और सम्मान का वर्णन है। हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को, सेवा और समर्पण से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें अपने प्रिय भाई भरत के समान माना। यह भक्त और भगवान के बीच के अद्भुत प्रेम को दर्शाता है। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। अर्थ, भगवान श्री राम ने कहा, हजारों मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा कहकर श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। भावार्थ, इस चौपाई में श्री राम हनुमान जी की महिमा और महान सेवाओं की प्रशंसा करते हैं। वे बताते हैं कि हनुमान जी के गुण इतने महान हैं कि उनका यश अनंत है। हनुमान जी की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर श्री राम उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगा लेते हैं।